नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। खबर प्रदेश की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। मीट की दुकान बंद कराने पर बवाल, नगर निगम की टीम पर जानलेवा हमला। तो बरेली से बड़ी खबर इस वक्त की, जहां मीट की दुकान बंद कराने गई नगर निगम की टीम पर जानलेवा हमला किया गया। बीजेपी नेता पर भी किया गया हमला। गुस्साए हिंदू संगठनों ने रोड पर लगाया जाम। आरएसएस, पीएचपी और बीजेपी के नेता मौके पर, कई थानों की पुलिस भी मौके पर मौजूद। ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। थाना प्रेमनगर के राम जानकी मंदिर के पास का मामला है। तो गुस्साए हिंदू संगठनों का यहां प्रदर्शन, राम जानकी मंदिर के पास का मामला। जिस तरीके से सावन का महीना शुरू हो चुका है, हालांकि इससे पहले जिला प्रशासन पर यह जिम्मेदारी दी गई थी कि किसी भी तरीके से जहां से अगर कावड़िए गुजरते हैं वहां मीट की दुकानें ना खुली रहें। नगर निगम की टीम मीट की दुकान बंद कराने गई, लेकिन बवाल हो गया। बीजेपी नेता पर हमला किया गया, नगर निगम की टीम पर हमला किया गया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राम जानकी मंदिर के पास का ये मामला बताया जा रहा है। कई थानों की फोर्स यहां मौके पर मौजूद। एहतियातन तौर पर पुलिस की नजर हर एक गतिविधि पर है। मनोज हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं सहयोगी। मनोज, ऐसा क्या हुआ कि मीट की दुकान बंद कराने गई नगर निगम की टीम पर हमला बोल दिया जाता है, बीजेपी नेता पर हमला, और उसके बाद क्या कुछ होता है? हालात कैसे बने हुए हैं? तफसील से दर्शकों को हर एक जानकारी पहुंचाइए आप। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि हालात इस समय काफी संवेदनशील बने हुए हैं। आरएएफ के साथ साथ कई थानों की पुलिस फोर्स और कई अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद है। डीएम भी हैं, एसएसपी भी हैं और तमाम अधिकारी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। काफी संख्या में भीड़ भी इकट्ठा है, आक्रोशित है भीड़। और उनको ये है कि जो बीजेपी नेता थे अंकित भाटिया, उन्होंने लंबे समय से यहाँ शिकायत करी थी कि जो मीट की जो दुकानें हैं, अल नवाज चिकन बिरयानी और इसके पड़ोस में 2-3 दुकानें और हैं, इन पर लगातार यहाँ पर शराब पी जाती थी। लोग आते थे, हंगामा करते थे, जिससे आसपास के लोगों को यहाँ पर निकलना और बैठना दूभर हो रहा था लंबे समय से। लेकिन इसी बीच डीएम जिलाधिकारी बरेली और मेयर उमेश गौतम ने निर्देशित किया था कि श्रावण मास के। धन्यवाद मनोज इस जानकारी के लिए। वजह बताया जा रहा है कि यहाँ चिकन और बिरयानी की दुकानें हैं, जो पक्की शॉप हैं, और उनके आसपास कहीं कुछ अतिक्रमण हो, जिससे कि नगर निगम अतिक्रमण हटवा रहा था। इस बीच में कुछ लोगों द्वारा आपस में विवाद हुआ। उस विवाद में कुछ लोग हमलावर हुए। क्या कौन लोग थे, क्या थे, वो नाम अभी हमारे पास आने बाकी है वादी के द्वारा। जब नाम आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त की आपको बता दें, राजभर के एसपी पर एसी वाले बयान पर सियासत तेज। समाजवादी पार्टी में राजभर को तोहफे में दी थी लग्जरी कार। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने राजभर को कार दी थी। ओम प्रकाश राजभर को तोहफे में मिली थी लग्जरी कार। समाजवादी पार्टी के सचिव के नाम से रजिस्टर्ड है कार। समाजवादी पार्टी ने राजभर को गिफ्ट में दी थी लग्जरी कार। महान दल के केशव देव मौर्य को भी मिल चुकी है कार। बाद में अखिलेश यादव ने कार को वापस मंगवा लिया था। कार पर हो रही सियासत पर ओम प्रकाश राजभर का बयान आया है। ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब एक और नई जानकारी सामने आई है। जानकारी ये है कि चुनाव से पहले केशव देव मौर्य की तरह ओम प्रकाश राजभर को भी समाजवादी पार्टी ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट में दी थी। ये पता लगाने के लिए और जानने के लिए इस वक्त पार्क रोड पर जो सुभाषपा का ऑफिस है वहां पर आए हैं। हालांकि यहाँ ओम प्रकाश राजभर मौजूद नहीं है, लेकिन जो पार्टी के कुछ पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पार्टी कार्यालय के प्रभारी हैं। भाई साहब, क्या नाम होगा, शुभ नाम? धर्म प्रकाश चौधरी। धर्म प्रकाश जी, ये बात सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ओम प्रकाश राजभर को एक फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट की गई थी, जिसका इस्तेमाल आप लोग करते हैं। आपको क्या लगता है ओम प्रकाश राजभर जी एक फॉर्च्यूनर गिफ्ट लेंगे? जो उतना बड़ा भाजपा सरकार में सत्ता को लात मार सकते हैं, तो एक फॉर्च्यूनर के लिए समाजवादी फॉर्च्यूनर लेंगे? ये सब खबरें निराधार है, ऐसा कुछ कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो फॉर्च्यूनर समाजवादी पार्टी के एक सचिव के नाम से रजिस्टर्ड है और यहीं खड़ी रहती थी, जिसका इस्तेमाल पार्टी के लोग करते थे। ओम प्रकाश राजभर भी हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, तो लोग आते जाते रहते होंगे। ठीक है। तो मेरे साथ थे जो
यहाँ के प्रभारी हैं पार्टी कार्यालय का, जो पार्टी कार्यालय जो स्थित है पार्क रोड पर, यहाँ के प्रभारी का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी गाड़ी ओम प्रकाश राजभर या उनकी पार्टी को गिफ्ट में नहीं दी गई थी। ये सारी बातें निराधार हैं, कोरी अफवाह है और जानबूझकर इन अफवाहों को हवा दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। बड़ी खबर लखनऊ से, कल ओम प्रकाश राजभर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान कर सकते हैं ओम प्रकाश राजभर, सुबह 9 बजे महागठबंधन पर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, तो ओम प्रकाश राजभर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम देखना होगा कि क्या कुछ ओम प्रकाश राजभर कहते हैं। जिस तरीके से ये गठबंधन, क्या अलग रहेंगे, साथ रहेंगे या फिर एक बार हमलावर रहेंगे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर। बढ़ते आगे, ज्ञानवापी मामले पर आज की सुनवाई खत्म, कल एक बार फिर होगी मामले पर सुनवाई। हिंदू पक्ष ने आज भी कोर्ट में अपनी दलीलें रखी। हिंदू पक्ष ने शिवपुराण का हवाला कोर्ट में दिया। कल भी हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। वाराणसी कोर्ट में कल 2 बजे एक बार फिर सुनवाई होगी। तो कल एक बार फिर सुनवाई होगी वाराणसी कोर्ट में। ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी केस को लेकर तीसरे दिन की सुनवाई करीब 2 घंटे चली। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई यानी कि शुक्रवार को भी होगी। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कहा कि मां श्रृंगार गौरी का मुकदमा सुनने योग्य है। कोर्ट में ज्ञानवापी के स्थान पर मस्जिद था, इसे साबित करने के लिए हिंदू पक्ष ने शिवपुराण का हवाला दिया। मामले में मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें और कानूनी नजीरें पेश कर चुका है। पर मैं कहना चाहता हूं कि आज हमने अपनी बहस की है, वक्फ एक्ट 1995 यहाँ पे कैसे अप्लाई नहीं होता है। अगर एक संपत्ति में एक आदमी हिंदू है और दूसरा आदमी मुस्लिम है तो वहां पे वो संपत्ति वक्फ एक्ट से गवर्न नहीं होती है। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर एक बार कोई संपत्ति देवता में निहित हो जाती है तो वो समय के अंत तक देवता की रहती है। जो मंदिर बनाने का संकल्प है वो अमर होता है, अमिट होता है। और इसीलिए काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 ने इस पूरे संपत्ति को सेक्शन 5 ने भगवान आदि विश्वेश्वर की घोषित कर दिया, उसमें निहित हो गई है। इसीलिए यहाँ पे ना वक्फ एक्ट अप्लाई होता है, ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई होता है। और दीन मोहम्मद के केस में जो गवाहियां आई थी वो सेक्शन 13 की वजह से हम कैसे वो गवाहियां रख सकते हैं, उन सारे बिंदुओं पे आज हमने अपनी बात रखी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शहीदगाह विवाद, मथुरा जिला जज के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती। बड़ी खबर, शहीदगाह कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी चुनौती। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शहीदगाह विवाद चुनौती दी गई है। इसे हाईकोर्ट में, मथुरा जिला जज के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती। बड़ी खबर, शहीदगाह कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। तो जिला जज के फैसले पर रोक लगाने की मांग, जिला जज ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार किया है। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शहीदगाह विवाद मामले में कल अहम सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में यह सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और रंजना अग्नोत्री ने खुद को भगवान श्री कृष्ण का भक्त बताते हुए याचिका दायर की हुई है। दावे के रिवीजन को जिला जज की अदालत स्वीकार कर चुकी है। वहीं जिला जज ने 7 रूल 11 के तहत मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज किया था। कोर्ट ने कहा था कि यहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता है। इसके अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से मालिकाना हक के दस्तावेज कोर्ट में पेश हो चुके हैं। बड़ी खबर, पेशी से गैंगस्टर के फरार होने का मामला, नामजद सिपाही अनुज की हुई जमानत। सिपाही की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से हुई जमानत। एक आरोपी सोनू की जमानत हुई खारिज। गैंगस्टर विनय को भगाने का दोनों पर है आरोप। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बदमाशों ने नहीं किया था पुलिसकर्मी पर हमला। बड़ी खबर, सिपाही ने खुद पर किया ईंट से वार। बागपत के छपरौली में लूट के बाद भाग रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी। एसपी और एसएसपी ने मोर्चा संभाला। पुलिस ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, यहां से बचकर नहीं जा सकते हो। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश और एक सिपाही घायल।
बागपत के तुंगाना इलाके में लूट के बाद भाग रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश और एक सिपाही घायल हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और एसपी और एसएसपी ने खुद मोर्चा संभाला। बदमाशों को सरेंडर करने की चेतावनी दी। कर नहीं जा सकते हो, तुम्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। चेतावनी दी जाती है, तत्काल सरेंडर करें, नहीं तो पुलिस कड़ी कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। आप भाग नहीं सकते हो, सिर्फ नहर है तो बिल्कुल आप भाग नहीं सकते हो। तत्काल सरेंडर कर दीजिए, हम एक एक केस चांद डालेंगे। पुनः मैं कह रहा हूं, आपको 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, बहुत समय ऑलरेडी दे चुका हूं, नहीं तो फिर हम अच्छी तरीके से बल प्रयोग करेंगे आपके खिलाफ। पुलिस एनकाउंटर में घायल बदमाश ललित की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। ललित पर पेट्रोल पंप पर लूट का भी आरोप है। घायल बदमाश की इलाज के दौरान मौत। गाजियाबाद का रहने वाला था आरोपी। पेट्रोल पंप पर लूट का था आरोप। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, जिसके चलते अपराधियों पर खाकी का खौफ भी बरकरार है। टी न्यूज स्टेट। बड़ी खबर गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। 15,000 का इनामी समेत 5 अभियुक्त गिरफ्तार। गैंग का सरगना आकाश और गंजा है। दिल्ली एनसीआर में 500 वाहनों की चोरी कर चुका है। 35 लाख रुपए के करीब 40 वाहन बरामद। तो गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दोपहिया वाहन चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। हमारी क्राइम ब्रांच ने 2 पहिया वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 चोरी करते हैं और 2 लोग रिसीवर हैं। इन लोगों से हमको 40 बाइक्स बरामद हुई हैं और 5 इनके पास जो इनकी मास्टर की बोलते हैं, जिसको वो हमने बरामद किए हैं। इस पे आगे की चेन में हम जरूर जाएंगे। एक तो रिसीवर ने जो और भी चोरों के नाम बताएंगे, कौन इनको और देता था, वो चोर के पे हमको काम करना है। दूसरा, आगे जाके कहाँ गाड़ियां कटती थी या फिर कहाँ से, जो इनसे भी बड़ा रिसीवर है, जो मेन रिसीवर था, उन दोनों के ऊपर भी काम चल रहा है। सोनभद्र से बड़ी खबर। विजय मिश्रा को सोनभद्र जिला जेल भेजा गया। आगरा सेंट्रल जेल से सोनभद्र जेल में किया गया शिफ्ट। भदोही कोर्ट में कल होगी विजय मिश्रा की पेशी। कई मामलों में पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट में पेशी के लिए विजय मिश्रा को लाया गया। विजय मिश्रा को विशेष निगरानी में रखा गया। तो आगरा सेंट्रल जेल से सोनभद्र जेल में शिफ्ट किया गया। लखनऊ में मकान मालकिन की हत्या करने वाले पिटबुल को नगर निगम की टीम अपने साथ ले गई। मामले पर नगर निगम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरविंद राव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। कल एक पिटबुल ने एक महिला की जान ले ली हमला करके, जिसके बाद लखनऊ नगर निगम ने एक एडवाइजरी या कहें अपील की है लखनऊ के लोगों से कि कुछ ब्रीड के डॉग्स को पालने से वो बचें। हालांकि प्रतिबंध नहीं लगाया, ये अपील के फॉर्मेट में है। नगर निगम के ज्वाइंट डायरेक्टर और वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद राव जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह के ब्रीड्स को आपने लोगों से अपील की है कि इनको पालने से बचना चाहिए, जो हिंसक प्रवृत्ति में माने जाते हैं? अब जैसे जो भी ब्रीड है, जैसे ये आपका ने बताया ना कि एक तो यही है, पिटबुल है और रॉटवाइलर है, हस्की है, ये सब थोड़ा सा एग्रेसिव डॉग्स हैं और थोड़ा सा इनका मेंटल लेवल उस लेवल का नहीं है जितना कि अपने ये नहीं ये जो जर्मन शेफर्ड वगैरह डॉग्स हैं। हालांकि जर्मन शेफर्ड भी फ्यूरियस डॉग है, हिंसक है, बट वो इसका मेंटल लेवल इतना ज्यादा है कि वो सारी चीजों को समझता है और डोमेस्टिकेशन को अडॉप्ट करता है, वो रहता है साथ में घर में। वीडियो जर्नलिस्ट सैफ हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। नोएडा में बिना वीजा के 2020 से रहने वाले 13 युवक और एक युवती को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए 14 चीनी नागरिक थाना सेक्टर 49 इलाके के सेक्टर 48 में रहा करते थे। ये सभी 14 चीनी नागरिक नोएडा के थाना फीस 2 इलाके में स्थित एक मोबाइल कंपनी में काम करते थे। एलआईयू की जांच में इनके बिना वीजा के इंडिया में रहने का खुलासा हुआ है। नोएडा के एलआईयू विभाग ने 14 ऐसे चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया है जो बिना वीजा के इंडिया में रह रहे थे। जिस मकान के अंदर ये नागरिक रहा करते थे उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सेक्टर 48 के अंदर मकान आता है और इसी मकान के अंदर
13 लड़के और एक युवती यहाँ पर रह रहे थे और फेज 2 थाना इलाके में एक मोबाइल कंपनी में वो लोग काम किया करते थे। LIU विभाग जांच कर रहा था ऐसे लोगों की जिनका वीजा खत्म हो गया है, विदेश से रहने वाले लोग नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं। उसी जांच में ये बात सामने आई कि इन तमाम 14 लोगों का जो वीजा है 2020 में खत्म हो गया। उसके बाद इनके द्वारा आवेदन जरूर वीजा लेने के लिए किया गया था, लेकिन वो निरस्त कर दिया गया है। फिलहाल इन सबको हिरासत में लेकर डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है और LIU विभाग फिलहाल सक्रिय इन दिनों इसलिए भी है क्योंकि ग्रेटर नोएडा में चीनी नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। वहां पर अभी तक 7 ऐसे चीनी नागरिक पकड़े जा चुके हैं जिनका वीजा खत्म हो गया था और वीजा खत्म होने के बाद वो अवैध गतिविधियों में लिप्त थे। उसके अलावा उस नेटवर्क की अगर बात की जाए तो उस नेटवर्क में कई ऐसे इंडियन भी शामिल थे जो यहाँ पर रहकर लगातार गलत गतिविधियों में शामिल थे। फिलहाल LIU विभाग के अधिकारी या पुलिस के अधिकारियों का यही कहना है कि हालांकि इन लोगों का चीनी नेटवर्क से जुड़े लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस तरीके से वीजा खत्म होकर इंडिया में रहने वाले लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं और जब अपने बस में कुछ भी नहीं होता तो टोटका कर खुद को संतुष्ट कर लेते हैं। महाराजगंज में बारिश न होने से गर्मी से परेशान जनता ने टोटके का सहारा लिया ताकि बारिश हो, फसल अच्छी हो और गर्मी से निजात मिले। महाराजगंज जिले के बीच सड़क पर न तो होली खेली जा रही है और न ही ये महिलाएं फाग गा रही हैं, क्योंकि होली तो कब का बीत चुकी है जनाब। पिपरदेउरा में कुछ महिलाएं 2 लोगों को पकड़कर कीचड़ से सराबोर कर रही हैं। दरअसल महाराजगंज में बारिश न होने से महिलाएं ये पुराना टोटका इस्तेमाल कर रही हैं और उनके सामने कीचड़ से सराबोर हो रहे हैं सदर विधायक जयमंगल कनौजिया और नगर पालिका चेयरमैन कृष्ण गोपाल जायसवाल। ऐसा इसलिए ताकि इंद्रदेव प्रसन्न होकर बारिश करें और फसल अच्छी हो सके, गर्मी से निजात मिले। हम और माननीय विधायक आपस में कुछ बैठ के बातचीत कर रहे थे, तब तक वार्ड से कुछ महिलाएं आई और हम लोगों को कीचड़ से और पानी से नहला दिया। अभी सूखे के हालात नजर आ रहे हैं, तो ये मान्यता है कि जब महिलाएं नाचती हैं, गाती हैं और देवी देवताओं की पूजा करती हैं, उसी दौरान अगर कोई बड़ा व्यक्ति मिल जाता है, कोई राजनीतिक व्यक्ति मिल जाता है या सामाजिक व्यक्ति मिल जाता है, तो उनको कीचड़ से और पानी से नहलाती हैं कि इंद्रदेव भगवान इनको नहलाने से खुश होंगे और बारिश होगी। विधायक और चेयरमैन को कीचड़ से सराबोर करते हुए ये महिलाएं कजरी गा रही हैं कि किसी तरह भगवान प्रसन्न हो और बारिश की बूंदें महाराजगंज की धरती की प्यास बुझा दें। जाहिर है न तो विधायक अपने रसूख से इंद्रदेव से बारिश करा सकते हैं और न ही नगर पालिका के चेयरमैन ही भगवान के पास कोई बारिश का प्लान भेज सकते हैं और टेंडर निकलवा सकते हैं। लिहाजा उन्होंने भी कीचड़ से सराबोर होना ही बेहतर समझा। वैसे भी सियासत में तो रोजाना ही कीचड़ उछाला जाता है, 2-4 बाल्टी अच्छी बारिश के नाम पर ही सही। टीम न्यूज स्टेट। मथुरा में बाइक और कार की आमने सामने भिड़ंत हुई। इस टक्कर में बाइक में भीषण आग लग गई, वहीं बाइक सवार 2 लोग भी जख्मी हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इस भिड़ंत में कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। थाना बलदेव इलाके के मथुरा रोड पर यह हादसा हुआ है। तो मथुरा में कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर, बताया जा रहा है कि बाइक में तुरंत आग लग गई। वहीं जो लोग जख्मी हुए उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं अगला हिस्सा कार का भी क्षतिग्रस्त हुआ है। ये मथुरा साइड से आ रही थी, ये बलदेव से आ रही थी और दोनों आपस में टकरा गए। इसमें दो व्यक्ति घायल है। ये कौन सी जगह जानिए आप? ये बलदेव पब्लिक स्कूल के पास। लखनऊ के आलमबाग में हादसा हुआ। कार के दरवाजे से स्कूटी टकरा गई। हेलमेट नहीं पहनने से युवक की मौत हुई। सीसीटीवी में कैद ये पूरी घटना। अचानक दरवाजा खोलने से हादसा हुआ। तस्वीर देखिए जो सीसीटीवी में कैद हुई। एक स्कूटी सवार जो कि आता है, इसी दौरान कार सवार दरवाजा खोलता है जिससे स्कूटी सवार भिड़ जाता है। बताया जा रहा है कि जख्मी युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो तस्वीर देखिए।
कांवड़ यात्रा की शुरुआत के साथ ही पुलिस प्रशासन उन इलाकों पर नजर रख रहा है जो कांवड़ रूट है, वहां पर मीट और शराब की दुकानें हैं। प्रशासन ने सख्त आदेश दिया है कि सावन के महीने में उन इलाकों में शराब और मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। दो तस्वीरें देखिए, जो दुकानें खुली हैं उन्हें बंद करवाया जा रहा है। सरकार के आदेश के बाद प्रशासन ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। मेरठ में मीट की दुकानों को त्रिपाल से ढका जा रहा है और ताकि कांवड़ियों को ये दुकानें नजर न आए। वहीं गाजियाबाद में नगर निगम मीट मछली की दुकानों को बंद करने का अनाउंसमेंट करता नजर आया, तो वहीं प्रशासन ने भी मीट की दुकानों को बंद करने के निर्देश भी दिए हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में अब फैशन पर भी आध्यात्मिक रंग दिखने लगा है। टैटू गुदवाने का ट्रेंड भी बदल गया है। लोग अब महादेव, त्रिशूल और ओम के आकर्षक टैटू बनवा रहे हैं। वाराणसी में बदल गया टैटू का ट्रेंड। सावन में फैशन पर चढ़ा आध्यात्मिक रंग। ओम महादेव और ओम नमः शिवाय बनवा रहे युवा। सावन का महीना चल रहा है। शिव की नगरी में बाबा विश्वनाथ के भक्त भक्ति के रंग में डूबे हुए हैं। वहीं इस पवित्र महीने में फैशन पर भी आध्यात्मिक रंग चढ़ गया है। सावन के सीजन में टैटू बनवाने का ट्रेंड भी बदल गया है। टैटू बनवाने पहुंची नेहा दुबे पारंपरिक टैटू बनवाने की बजाय महादेव का टैटू बनवा रही हैं। महादेव ऐसा होता है कि हमारे अंदर बसे हुए हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं को मानना और पूजना, तो इसलिए अभी क्योंकि टैटू का क्रेज भी चल रहा है तो इसलिए मैंने महादेव के नाम का टैटू बनवाया है। वहीं अन्य युवा भी महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम और त्रिशूल जैसे टैटू बनवा रहे हैं। सावन का महीना है, बहुत यात्री आ रहे हैं बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने, जिसके वजह से यहाँ पर इस समय टैटू का भी क्रेज बहुत ज्यादा चल रहा है, जिसके चलते लोग महादेव का टैटू बनवा रहे हैं, त्रिशूल बनवा रहे हैं, बाबा को खुद ही बनवा रहे हैं पूरे चित्र के साथ। और जितने भी अधिक से अधिक बनवा रहे हैं, अधिक से यात्री ही आ रहे हैं यहाँ पर बना, जहाँ बड़ी संख्या में लोग आते रह रहे हैं, टैटू बनवाते जा रहे हैं। युवाओं का मानना है कि ये टैटू कूल दिखने के साथ ही ग्रहों की शांति के लिए भी ठीक रहता है। वैसे भी काशी में पूरे सावन उत्सव जैसा माहौल रहता है। ऐसे में फैशन में भी कुछ नया करने के लिए युवा टैटू को आध्यात्मिक टच दे रहे हैं। सुशांत मुखर्जी, टीम न्यूज स्टेट। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सदस्य अब चर्चा में हिस्सा लेते हुए जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, शकनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चांडाल चौकड़ी, गुल खिलाए, पिट्ठू जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इन शब्दों के प्रयोग को अमर्यादित आचरण माना जाएगा। वो सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं होंगे। लोकसभा सचिवालय ने इसकी सूची तैयार की है। मामले पर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। संसदीय प्रणाली में जो निर्णय ले लिए जाते हैं वो बाध्यकारी हो, परंतु पुनर्विचार की तो आवश्यकता है ना। अब जैसे एक शब्द है उस पर जुमलाजीवी, पूरी तरह से जुमले बोले जाए, सिर्फ जुमले बोलकर उसका राजनीतिक फायदा उठाया जाए तो क्या उसे जुमलाजीवी कहना अपराध? महाराजगंज में चंदन नदी पर करीब 14 करोड़ की लागत से बने पुल का कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने लोकार्पण किया। इस पुल के बनने से सिसवा नौतनवा विधानसभा के करीब 20 से 25 गांव के लोगों को फायदा मिलेगा। तो वहीं जितेंद्र प्रसाद ने अधिकारियों को इलाके की सड़कों को बनाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग की तरफ से कुछ हब बनेंगे 100 एकड़ जमीन में, जहां अस्पताल, शॉपिंग मॉल, तमाम ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे इंडो नेपाल मैत्री हब के नाम से वो जाने जाएंगे और आवागमन होगा
अब तक पिछले जमाने में लोग उस पार जाते थे, अब हम लोग इस पार ऐसी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लाके देंगे ताकि इस क्षेत्र का भी विकास हो और पड़ोसी देशों में। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज सहारनपुर से देश को नई ट्रेन की सौगात दी है। अश्विनी वैष्णव ने छत्तीसगढ़ में सरगुजा से दिल्ली तक राजधानी लेवल की साप्ताहिक ट्रेन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के दौरे पर गुरुवार को सहारनपुर पहुंचे। राजधानी के लेवल की एक साप्ताहिक ट्रेन है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरगुजा में लंबे समय से इस ट्रेन की डिमांड थी। इन दिनों 2 दिनों में वो रेलवे के अलावा जितने भी काम हैं उनकी समीक्षा भी करेंगे। बढ़ते आगे, हालांकि इसी के साथ खबर प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही।